नमस्कार। हमने छायावाद के कवियों के बारे में जाना। कक्षा 9 में छायावाद की कविता हमने आपको बताया सुमित्रानंद पंत जी की ग्रामश्री कविता। आज 20/5/2020 आज जो है कविवर पंत जी का जन्मदिन भी है, जिनका मूल नाम गोसाई दत्त, जो प्रकृति के चितेरे कवि कहे जाते हैं, जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में की 4ठी क्लास से तक और 9वीं क्लास से फिर 4 से 9, फिर 9 से जो है वो इलाहाबाद प्रयाग चले गए। उनका जीवन बड़ा सादगी भरा जीवन और रविन्द्रनाथ टैगोर इनसे प्रभावित थे। काफ़ी अच्छा जीवन रहा है उनका। तो अब हम उसके बाद हमने प्रसाद जी का पढ़ा आत्मकथ्य कक्षा 10 में, फिर निराला का पढ़ा। अब हम आधुनिक कविता की ओर आते हैं। आधुनिक कविता में आपके पाठ्यक्रम में हमारा सौभाग्य है कि कविवर नागार्जुन, बाबा नागार्जुन की कविता हमारे पाठ में है। 2 कविताएं, एक दंतुरित मुस्कान और एक फसल। तो नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। वैद्यनाथ मिश्र दिखा दीजिए जरा। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र। आपका काव्य साहित्य बहुत विशाल है, सुंदर है। 1911 में दरभंगा बिहार के जो है सतलखा गांव में आपका जन्म हुआ। मूल नाम जैसे कि मैंने आपको बताया वैद्यनाथ मिश्र, और आपकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। उसके बाद फिर आप कोलकाता में चले गए। उसके बाद काफ़ी आपने संघर्ष किया और बौद्ध धर्म स्वीकार किया। आप एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, रहे हैं। बौद्ध धर्म में आपने दीक्षा ली तो आपका नाम बदल गया। और प्रवास के बाद 1929 में स्वदेश लौटे। घुमक्कड़ी का आपको काफ़ी शौक था। अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन की अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की है। और बच्चों के लिए भी आपके द्वारा हिमालय की बेटियां एक वो कहानी, तो कहानी उपन्यास सब जगह आपका वो है। और सन 1998 में आपका देहावसान हो गया। नागार्जुन की अगर प्रमुख काव्य कृतियों के बारे में हम चर्चा करें तो आपकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार हाथों बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा आदि। इस प्रकार की आपकी रचनाएं हैं। आपके उपन्यास भी हैं। गद्य विधा में भी आपने बड़ा अच्छा लेखन कार्य किया है। आपका जो संपूर्ण साहित्य है ये नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में जो है प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए आपको अनेक पुरस्कारों में सम्मानित किया गया है, जैसे कि साहित्य योगदान के लिए आपको साहित्य अकादमी, शिखर सम्मान उत्तर प्रदेश का शिखर सम्मान, आपका वो क्या नाम कहते हैं, शिखर सम्मान उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार और बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। और इनके साथ साथ आपको मैथिली भाषा में कविता के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। राजनीतिक सक्रियता के कारण आपने जो है अनेक बार जेल भी गए। हिंदी और मैथिली में आप समान रूप से लिखते हैं। एक बात ध्यान रखने की है कि आपने संस्कृत की कविताएं भी लिखी हैं, बांग्ला की कविताएं भी लिखी हैं, और सबसे बड़ी बात मातृभाषा मैथिली में वो यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। तो यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। इनकी कविताओं की अगर हम बात करें तो लोक जीवन से इनका बड़ा सरोकार रहा है। नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ, समाज की पतनशील परिस्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे हैं। तो आपने दुर्भिक्ष से जीवन का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, इस प्रकार की आपकी कविता है। कई दिनों तक आनी कुतिया सोई उसके पास। और पंत की भूल के बारे में, गोविंद वल्लभ पंत जब मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी आपने अन्य प्रकार, व्यंग्य में आप माहिर हैं जी। आपने व्यंग्य में जो है माहिर रहे हैं आप, तो आपने व्यंग्य विश्लेषण भी किया है। और उसके साथ साथ आपने जो है कविताओं में एक शानदार जो है आधुनिकता को भी लाए और फक्कड़ भाव से आपने कविता, इसलिए आपको आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। और जिनकी कविता आज भी गाँवों में, चौपालों में और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से वास्तव में गाई जाती है। अगर कहा जाए वास्तविक अर्थों में आप जनकवि रहे थे और सामयिक बोध की गहराई से जुड़े नागार्जुन की कविताओं को व्यापक लोकप्रियता प्राप्त हुई
और नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्तक छंदों में भी की। तो आइए हम इनका संक्षिप्त जो हमने याद करने की शैली के लिए बनाया हुआ है इसको तैयार करते हैं। आपका सन 1911 है, दरभंगा बिहार। यहाँ से देखिए, जीवन परिचय नागार्जुन। नागार्जुन में वैद्यनाथ मिश्र आपका वास्तविक नाम है, मूल नाम है। आपका जन्म सन 1911 दरभंगा बिहार। और नागार्जुन की शिक्षा, आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में, वह फिर बाद में बनारस और कोलकाता, जिसको कलकत्ता कहते थे उस समय। और आपका देहांत सन 1998। आपकी विशेषता जो है घुमक्कड़ी है, अक्खड़ स्वभाव है, प्रवासी कवि हैं, आधुनिक कबीर आपको कहा जाता है। आपकी काव्य कृतियों की यदि चर्चा करें तो युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, हम तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, और आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तो नागार्जुन रचनावली 7 खंडों में है। और आप जो हैं हिंदी अकादमी, साहित्य अकादमी, अन्य पुरस्कारों का जैसे मैंने आपको बताया, राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार आपको काफ़ी वो मिला। और आपकी मातृभाषा मैथिली में आप यात्री नाम से जो हैं प्रसिद्ध हैं, प्रतिष्ठित हैं। तो शानदार तरीके से इसको सीखिए, प्रयास कीजिए। ये केवल परीक्षा की दृष्टि से नहीं बल्कि आपके आगे जीवन में यदि आप स्नातक करते हैं, प्रास्नातक करते हैं, अन्य करते हैं, तो वहाँ पर भी छोटी छोटी बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु हमें याद होने चाहिए। इसलिए आप तैयार कीजिए। सभी सुखी रहें, निरोग रहें। केवल मेरा फ़ोन नंबर भी यदि आप डाल देंगे तब भी आपको हमारी शिक्षण सामग्री मिल जाएगी। 94 56 39 38 22। नमस्कार।